नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 50वां और 51वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। बलराम आकर रोहिणी के सम्मुख बैठ गए। उनके श्वास की गति और उनकी आंखों की लाली को देख रोहिणी समझ गई कि बलराम कुछ क्रोध में है। क्या बात है लल्ला, किसी से झगड़ा हो गया क्या? हो नहीं गया, करना है, बलराम ने कहा। किससे? मुझसे? हाँ, तुमसे, बलराम बोले। मुझसे आज तक यह क्यों छिपा कर रखा कि कान्हा मेरा अपना भाई है? किसने छिपाया? रोहिणी कुछ लीलापूर्वक बोली। वह तुम्हें दाऊ कहता तो है, वह सारे वृंदावन में किसी और को भी दाऊ कहता है क्या? हाँ, दाऊ तो कहता है, किंतु उसके माता पिता का नाम नंद और यशोदा बताया ना। तो इसमें क्रोध करने की क्या बात है लल्ला? रोहिणी गंभीर हो उठी। या तो मैं भी नहीं जानती थी, शायद स्वयं यशोदा भी नहीं जानती थी। पर क्यों? अब जब सब कुछ जान ही गए हो तो क्या पूछ रहे हो? तुम छोटे छोटे बालकों को क्या बताएं कि हम लोग किस भय और आतंक में जीकर यहां तक पहुंचे हैं? रोहिणी ने कहा। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे 6 भाई जिन्हें कंस ने मार डाला, उन्हें हम नहीं बचाना चाहते थे? तुम इतना ही समझ लो कि मृत्यु का झंझावात चल रहा था। उससे बचने के लिए तुम्हारे पिता ने अपने परिवार को तिनकों के समान विभिन्न दिशाओं में उड़ा दिया। जो कोई बच सके बच जाए। तुम जानते तो हो कि हम मथुरा में अपना प्रासाद छोड़कर मथुरा से बाहर यहाँ अपने गोकुल में क्यों रह रहे हैं? पर मैं कान्हा को चिढ़ाता रहा कि वह नंद और यशोदा का पुत्र नहीं है, बलराम ने कहा। और देखो तो वह उनका पुत्र नहीं है। अब पता लग गया ना कि वह देवकी और वसुदेव का पुत्र है। हाँ, पता लग गया। अब अपने विषय में सोच। बलराम हैरान। अपने विषय में? अपने विषय में क्या सोचना है मैया? तू किसका पुत्र है? चकित बलराम ने अपनी मां की ओर देखा। यह कैसा प्रश्न है? तुम्हारा पुत्र हूं, विष्णु श्रेष्ठ आर्य वसुदेव का पुत्र हूं। और बलराम रुक गए। या मेरे विषय में भी कोई रहस्य उद्घाटित होने वाला है? रहस्य तो है, रोहिणी ने कहा। कान्हा को जन्म दिया है देवकी ने और पाला है यशोदा ने, किंतु तुझे अपने गर्भ में धारण किया था देवकी ने। तू देवकी का 7वां गर्भ है, किंतु तेरा प्रसव किया है मैंने। बता, तेरी मैया कौन हुई? बलराम मूक रह गए। क्या कहते? बोलता क्यों नहीं? तेरे मन में भी संशय आ गया है क्या? कौन है तेरी माता? बलराम कुछ व्याकुल से हो उठे। मैया, तुमने मुझे जन्म दिया है, तुमने मुझे दूध पिलाया है, तुमने मेरा पालन पोषण किया है। जन्म ही नहीं दिया, रोहिणी ने बलराम की बात काट दी। तुझे अपने गर्भ में भी रखा है। हाँ मां। तो समझ ले, तेरी 2 माताएं नहीं हो सकती। बलराम चुपचाप रोहिणी को देखते रहे। बोलता क्यों नहीं? तुम्हें यह भय क्यों है मैया कि कोई मुझे तुमसे छीन लेगा? मुझसे प्रश्न मत पूछ। रोहिणी का स्वर कठोर हो गया। जो पूछ रही हूं उसका उत्तर दे। तुम ही मेरी एकमात्र मैया हो और मैं किसी मां को नहीं जानता। बलराम ने कह तो दिया, किंतु वे अनुभव कर रहे थे कि उनका स्वर उनके कंठ में फंस रहा था। तो चल, कान्हा से भी मिल ले, फिर मथुरा जाने की तैयारी भी करनी है।
बलराम ने कृष्ण को कंधों से पकड़ लिया। झूठे, धूर्त, छलिया। कृष्ण हंस पड़े। क्या बात है दाऊ, आज मिलते ही इतना प्रेम कैसे उमड़ आया? तूने आज तक मुझे यह भी नहीं बताया कि तू भी वासुदेव है, मेरा सहोदर है। सहोदर तो नहीं हूं, कृष्ण बोले, मेरी जननी तो देवकी माता है। बलराम मौन रह गए। क्या कहते, कैसे बताते कि जननी तो उनकी भी देवकी ही थी, किंतु उनके भाग्य में संकर्षित होना लिखा था। तुम्हें दाऊ तो कहता ही रहा हूं, कृष्ण ने उन्हें मौन देखकर कहा। उससे क्या, दाऊ तो तू किसी को भी कह सकता है, बलराम ने कहा। मेहर को सब लोग बाबा कहते हैं तो वे सबके बाबा तो नहीं है ना? पर आज तक किसी और को तो दाऊ नहीं कहा मैंने। सच कह रहा है, किंतु यह क्यों नहीं बताया कि मैं वस्तुतः तेरा दाऊ हूं? मुझे स्वयं कहाँ मालूम था, कृष्ण ने कहा। जहां तक मैं जानता हूं, मैया भी नहीं जानती थी कि वे मेरी जननी नहीं है। कैसे हो सकता है यह? बलराम सहमत नहीं हो पा रहे थे। बड़ों को तो सब कुछ ज्ञात होता है, बच्चों से छिपा लेते हैं सारे रहस्य। सृष्टि का रहस्य तो बड़ों को भी ज्ञात नहीं है दाऊ। कृष्ण हंसे। नहीं तो बेचारे माया के भ्रम में क्यों इतना भटकते? तो अब क्या सोचता है? क्या सोचना है? मथुरा जाने के विषय में। जाएंगे। हम कंस के बाप के नौकर हैं कि उसने आदेश भेजा तो हम उठकर मथुरा चल दें? अक्रूर आए हैं बुलाने। अक्रूर की गर्दन मरोड़कर फेंक देते हैं उसे वृंदावन के भेड़ियों के सामने। बलराम बोले, पहले भी तो इतने राक्षस मारे हैं, एक और सही। दाऊ, अक्रूर राक्षस नहीं है, बेचारा एक राक्षस का दास है। कृष्ण बोले, मारना ही है तो राक्षस को मारेंगे, उसके दासों को मारने का तो कोई लाभ नहीं है। वैसे मथुरा तो हमें जाना ही है, कंस बुलाए न बुलाए। क्यों? हमारे माता पिता मथुरा के कारागार में हैं, उन्हें छुड़ाना नहीं है क्या? कृष्ण बोले, और वे कहीं भी रहें तब तक मुक्त नहीं होंगे जब तक वह राक्षस कंस मारा नहीं जाएगा। किंतु अक्रूर का तो कहना है कि कंस हमें मारना चाहता है। ठीक कहा है अक्रूर ने, कंस हमें मारना चाहता है और हम कंस को मारना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? वह हमें मारे बिना हमारे माता पिता को कारागार में बंद नहीं रख सकता, और हम उसे मारे बिना अपने माता पिता को कारागार से मुक्त नहीं करा सकते। कृष्ण बोले, अब बताओ क्या करना है? करना क्या है? कंस को मारना है, बलराम ने कहा। किंतु कान्हा, अक्रूर ने हमें यह क्यों नहीं बताया कि कंस हमें ही नहीं हमारे माता पिता को भी मारना चाहता है? अक्रूर डरता है। किससे? कंस से। हाँ, कंस के पास सेना है। सेना से डरता है? बलराम अट्टहास कर उठे। पर मेरी मैया तो इस बात से डरती है कि वहां माता देवकी मुक्त हो गई तो वे मुझको मैया से छीन लेंगी। सबके अपने अपने युद्ध हैं दाऊ। रोहिणी को देखते ही यशोदा जैसे जड़ से उखड़े हुए वृक्ष के समान टूटकर उनके कंधे से जा लगी। मैं जानती थी बहना कि तेरी यही स्थिति होगी। रोहिणी ने यशोदा को अपनी भुजाओं में संभाल लिया। तुम नहीं जानती थी, और देखो मैं यहाँ बैठी हुई भी नहीं जानती थी कि कान्हा देवकी पुत्र है। मैं गोकुल में बैठी थी और आर्यपुत्र आकर कान्हा को मेहर को सौंप गए। मेरी ओर झांककर भी नहीं देखा उन्होंने। मेहर ने भी अपने अधर ऐसे सी लिए कि हमें भनक तक नहीं लगी। बता देते तो क्या मुझे कान्हा प्यारा नहीं लगता? यशोदा रो पड़ी। तब क्या मैं उसे स्तनपान नहीं कराती, माखन मिश्री नहीं खिलाती? तब क्या उसे अपने वक्ष से लगाकर नहीं रखती?
रोहिणी ने उनके अश्रु पोंछे। वह सब तो तुम करती, किंतु तब तुम उसे उखल से नहीं बांध पाती। क्यों नहीं बांध पाती? यशोदा उपालंब के से स्वर में बोली। बालक उधम मचाते हैं तो माताएं क्या उन्हें उखल से नहीं बांधती? वे तो उनके हाथ पैर भी बांध देती हैं। तुमने अपना जाया माना तो उखल से बांध दिया। यदि कहीं जानती कि वह देवकी का जाया है तो इतनी कठोर नहीं हो पाती। कहीं न कहीं से किसी को भनक लग ही जाती कि तुम उसकी जननी नहीं हो, माता भर हो। रोहिणी बोली। तो कान्हा इतना सुरक्षित रह पाता? दीदी, देवकी से कहना कि मैंने उसे बहुत प्रेम से पाला है। एक बात सुनो मेरी बहना, रोहिणी ने उन्हें बात पूरी नहीं करने दी। हम दोनों ही देवकी की बात सोच रही हैं, कंस की नहीं। हमें क्यों नहीं लगता कि सारा संकट तो कंस की ओर से है? मैं आकर इतने वर्ष यहाँ रही, क्यों? कंस के भय के ही तो कारण। मैं केवल बलराम के लिए चिंतित थी। मैं क्या जानती थी कि कान्हा के लिए संकट और भी बड़ा है। इसीलिए तो नंद महर ने अपने अधर इस प्रकार सिए रखे। सुनते रहे कि बलराम कान्हा को चिढ़ा रहा है कि नंद और यशोदा तुम्हें हाट से मोल कर लाए हैं, फिर भी कुछ नहीं बोले। यशोदा ने अपने अश्रु पोंछ लिए। कंस क्यों बुला रहा है? तुम नहीं जानती मेरी भोली बहना। रोहिणी के मन का उद्वेग उनके चेहरे पर आ गया। जहां तक मैं समझती हूँ कि इतने वर्षों तक जिस क्षण से हम डरते रहे वह क्षण आ गया है। अब युद्ध की घड़ी है। आप इनके साथ मथुरा जाएंगी? क्यों नहीं जाऊंगी, जिनकी रक्षा के लिए वर्षों अपने घर, अपने पति, अपने परिवार से दूर रही। अब जब उन पर संकट आया है तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? नंद महर भी जाएंगे, यशोदा ने कहा। किंतु मैं यशोदा पुनः फपक पड़ी। मैं यहाँ माँ योग माया के मंदिर में पड़ी अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए आमरण अनशन करूंगी। माँ योग माया चाहे 1-2 प्रहरों के लिए ही सही, किंतु मेरी पुत्री बनकर आई थी। मैं अपनी उन 2 प्रहरों की पुत्री से प्रार्थना करूंगी। यदि मेरे कान्हा पर कोई संकट आए तो विश्वास करो दीदी, मैं जीवित नहीं रहूंगी। मैया, तुम साथ नहीं चलोगी? यशोदा की समझ में नहीं आ रहा था कि कान्हा के इस प्रश्न पर रोएं या हंसे। यह बालक इतना चतुर है, किंतु माँ के मन को तो नहीं समझता ना। जब तू मथुरा से यहाँ आया था तो तेरी जननी साथ आई थी कि मैं तेरे साथ मथुरा जाऊंगी? यशोदा ने मुख फेर लिया। वे नहीं चाहती थी कि कान्हा उनकी आंखों में अश्रु देखे। तो तुझे लग रहा है मैया कि मथुरा में एक स्त्री है, देवकी, जो तुम्हारे कान्हा को तुमसे छीन रही है? कृष्ण बोले। तुम भूल गई कि वहां कंस है जो मुझे तुम सबसे छीनना चाहता है और मुझसे तुम सबको छीनना चाहता है। तुम्हें देवकी से भय है और कंस से नहीं। तुम्हारे मन में देवकी का विरोध है और कंस का नहीं। यशोदा स्वयं को रोक नहीं पाई, खुलकर रो पड़ी। तू ऐसी बातें क्यों करता है कान्हा कि मेरा मन कहीं टिक ही ना पाए? मैया, सब चल रहे हैं, बाबा, दाऊ, बड़ी माँ, मेरे मित्र, ब्रज के सारे मल्ल और लठैत, और जाने कौन कौन। बस तुम ही नहीं चल रही। तुम चलो तो हम साथ साथ मथुरा में घूमेंगे, वह मेला भी देखेंगे जो कंस कर रहा है। यशोदा ने अपने अश्रु ही नहीं पोंछ लिए, वे कुछ स्वस्थ भी हो गई। अब तू भी बहुत कुछ भूल रहा है कान्हा। क्या मैया? मथुरा बड़ा नगर है तो वहां बड़ा हाट भी होगा। मेला है तो वहां बहुत सारा मनोरंजन भी होगा। वे बोली, किंतु तू भूल रहा है मेरे लाडले, वहां कंस है
उसकी सेना है, उसके मल्ल हैं। वे तुझे हाट में घूमने देंगे, वे तुझे मनोरंजन करने देंगे। वे रुकी। और तू भूल रहा है पुत्र कि वहां देवकी नाम की एक स्त्री है जो इस समय कंस के कारागार में है। वर्षों से कारागार में रहकर उसने तेरी प्रतीक्षा की है। उसने तुझे पाने के लिए अपने 6 पुत्रों की हत्या होती देखी है। तू मथुरा जा रहा है मेला देखने या उस देवकी को कारागार से मुक्त कराने? लोग जानते नहीं हैं, जानते हैं तो समझते नहीं हैं कि महादेवी देवकी और आर्य वसुदेव ही कारागार में नहीं है। हम सब किसी न किसी प्रकार के कारागार में बंदी हैं। जिस दिन तू देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कर देगा, उस दिन मथुरा राज्य का प्रत्येक नागरिक मुक्त होगा। मैं तुझे उन सब को मुक्त करने को भेज रही हूँ पुत्र। ऐसा ना होता तो क्या हम तुझे अक्रूर के साथ जाने देते? तो क्या करती? राजा की आज्ञा की अवज्ञा करती? या तो अक्रूर को ही मरवा देती या तुझे लेकर कहीं भाग जाती। हाँ मैया, ऐसा कुछ तो कर सकते थे। तो बाबा हम सबको लेकर मथुरा क्यों जा रहे हैं? मथुरा की मुक्ति हेतु, तेरे हाथों कंस का वध कराने। कर पाएगा? पर मैया, दाऊ मुझसे अधिक बलवान है। कृष्ण हंसे। यह सब तो वे ही कर लेंगे। तुझे भय लगता हो तो हम कहीं भाग चलें, वन में छुप जाएं। नहीं मैया, मुझे भय नहीं लगता। मैं तो दाऊ का मान रखने के लिए कह रहा हूं। जो कुछ बलराम कर सकेगा वह करेगा, यशोदा बोली। पर तू क्या करेगा? क्या करने आया है तू संसार में? तू यशोदा की गोद में खेलने के लिए ही तो नहीं आया। तू यशोदा के आंगन में रहने के लिए ही तो नहीं आया। यशोदा के अश्रु पुनः उबल पड़े। यदि मेरा पुत्र बनकर नहीं रहना था तो मेरी गोद में आया ही क्यों तू? मैया, गोद से उतरकर भी तो पुत्र पुत्र ही रहता है, कुछ और तो नहीं हो जाता। गोद से उतरता है तो आंगन में तो रहता है, यशोदा ने कहा। मां को छोड़कर मथुरा तो नहीं चला जाता। कृष्ण हंसे। मैया पर अपनी मोहिनी डाली। वे और ही पुत्र होते हैं मैया जो आंगन में रहते हैं, वे यशोदा के पुत्र नहीं होते। कान्हा आंगन में नहीं रहता, मन में रहता है। देख तो अपना मन। और यशोदा ने देखा कि उनके मन में ही नहीं, सब ओर कान्हा ही कान्हा तो था। और था ही कौन? जा पुत्र, जिस कार्य के लिए संसार में आया है तू वही कर, यशोदा बोली। तेरी मैया ने अपना काम किया, तू अपना काम कर। भाग 51। प्रातः ही सारी तैयारी हो गई। अक्रूर बहुत आतुर था। जितना विलंब हो रहा था उतना ही वह व्याकुल होता जा रहा था। नंद महर, इतना विलंब क्यों हो रहा है? और मुझे यह पूछना है कि आप इतने व्याकुल क्यों हैं राजपुरुष? नंद ने सहज भाव से कहा। आप हमें निमंत्रित करने आए हैं, हमने आपका निमंत्रण स्वीकार किया है। हम तैयार होकर मेला देखने जा रहे हैं। मथुरा में 2-1 दिन रहना भी होगा, तो कुछ सामान साथ ले जाना होगा ना, कुछ प्रबंध करना होगा ना। या आपके महाराज कंस हम सबके ठहरने, खाने पीने और विहार इत्यादि का प्रबंध करने वाले हैं। अपनी व्याकुलता में अक्रूर बहुत संयत नहीं रह पाया। बोला, मैं केवल कृष्ण और बलराम को लेने आया था। सारे वृंदावन को ले जाने में मेरी कोई रुचि नहीं है। इतना तो हम भी समझते हैं राजपुरुष, नंद बोले। आप कृष्ण बलराम को ले जाना चाहते हैं, किंतु उनकी सुरक्षा का दायित्व लेने को तो आप उद्यत नहीं है। वह सब मैं कैसे कर सकता हूं? अक्रूर ने कहा। मैं राज प्रतिनिधि होकर आया हूं। निमंत्रित करना मेरा काम था, वह मैंने किया। सुरक्षा असुरक्षा की बात उसमें है ही कहां।
नंद अक्रूर के सम्मुख बैठ गए। उनके हाथ में उनकी लाठी थी। उसे एक बार भूमि पर ठोका और बोले, आप सच नहीं बोल रहे हैं तो मैं ही सच बोल देता हूं राजपुरुष। बोलो। आर्य वसुदेव और देवी देवकी के 6 पुत्रों का वध किया है आपके महाराज कंस ने। अक्रूर देखता रह गया नंद की ओर। क्यों कर पाया कंस वह सब? अक्रूर इस चर्चा से ही घबरा गया। उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वह नंद से इस विषय में कुछ कहे या सुने। मैं क्या जानूं, उसने धीरे से कहा। मेरा प्रश्न है कि क्यों न जाने आप। नंद का स्वर कुछ सद गया। जिस राजसभा में जाकर आप प्रतिदिन उपस्थिति देते हैं, उस सभा का राजा कौन कौन से पाप कर रहा है यह क्यों न जाने आप। यह जानना किसी और का कार्य है क्या? और क्यों ना उस राजा से पूछे कि वह प्रजा का हत्यारा क्यों है? क्यों उससे प्रजा की ओर से आप प्रश्न नहीं कर सकते? तो अब तुम मुझे एक सभासद का दायित्व सिखाओगे? अक्रूर ने अपना रोष प्रकट किया। क्यों नहीं सिखा सकता? नंद का स्वर कुछ और कठोर हो गया। आप राज कर्मचारी नहीं हैं, राजपुरुष हैं। आपका दायित्व राजा के प्रति ही नहीं, प्रजा के प्रति भी है। क्यों? क्योंकि राजा से जो धन प्राप्त कर आप विलासपूर्ण जीवन जी रहे हैं, वह प्रजा का धन है। जानते हैं कि नहीं कि वह प्रजा का धन है? जानता हूं। प्रजा ने यह मानकर कि राजा अपना दायित्व पूर्ण करेगा, उससे कभी नहीं पूछा। वह अपने विलास में कुकर्म करता रहा, तब भी नहीं पूछा। जब उसने शिशु संहार आरंभ किया, प्रजा ने तब भी उससे कुछ नहीं पूछा, किंतु सावधान तो वह हो गई। तब मुझे देवी रोहिणी ने बताया था कि जिसे हम अपनी सेना समझते थे, वह राजा की सेना थी। वह प्रजा की रक्षा के लिए नहीं, राजा की ओर से प्रजा पर अत्याचार करने के लिए संगठित एक बल था। इसलिए प्रजा को अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं संगठित होना होगा। हम तब से ही संगठित हो रहे हैं। ठीक है, किंतु यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? अक्रूर झल्ला गया था। इसलिए कि आप यह मानकर चल रहे हैं कि आप हमारे पुत्रों को ले जा रहे हैं ताकि कंस उनका वध कर सके। नंद हंसे। और हम अपने पुत्रों को भेज रहे हैं कि वे जाकर कंस का वध कर सकें। कंस ने बहुत अच्छा किया कि स्वयं ही अपने वध के लिए मंच बनवा दिया। उसे इच्छा मृत्यु मिलेगी। अपने भवन के किसी कक्ष में प्रजा की दृष्टि से बचकर मर जाना भी कोई मरना है। यहाँ मंच पर सारी प्रजा के सामने अपमानजनक मृत्यु पाएगा तो उसके कुछ पाप भी कटेंगे। प्रजा भली प्रकार देख सकेगी। मंच इतना ऊंचा तो होगा ही कि सब कुछ दिखाई पड़ सके। क्यों राजपुरुष, तुम बौरा गए हो नंद? अक्रूर बोला। तुम समझते हो कि ये 2 किशोर जाएंगे और कंस का वध कर देंगे? तुम नहीं जानते कि कंस का सैन्य बल क्या अर्थ रखता है? तुम नहीं जानते कि बाणासुर, भौमासुर, कालयवन और जरासंध उसके मित्र और सहायक हैं? ये 2 किशोर। आपका क्षत्रिय धर्म यह सुनकर ही धराशायी हो गया कि कंस के मित्र बहुत शक्तिशाली हैं। नंद हंसे। भय के मारे पत्थर हो गए। खड्ग तक नहीं उठाया आपने। पर हम भयभीत नहीं हैं। बिना लड़े मरने से लड़कर मरना उत्तम समझते हैं। कृष्ण और बलराम 2 किशोर ही नहीं है, प्रजा का बल हैं। वे ईश्वरीय शक्ति हैं। कंस के भय से हम उन्हें अकेले नहीं भेज रहे हैं, हम साथ जा रहे हैं उनके। यह हमारी गोप सेना मल्लों की सेना है। ये लोग कृष्ण बलराम के हाथ पांव हैं। हम अपने हाथ पांव कटाकर नहीं जा रहे। हम संघर्ष की तैयारी के साथ जा रहे हैं। आप चाहें तो अपने महाराज कंस को सूचित कर सकते हैं। वे चाहे तो मगध से अपने लिए अंगरक्षक मंगा लें। किंतु इतना निश्चित है कि हमारे कृष्ण
और बलराम ही नहीं, देवी देवकी और आर्य वसुदेव भी स्वतंत्र रूप से कंस के भय से मुक्त होकर मथुरा में ही रहेंगे और ससम्मान रहेंगे। संभव है कि हमारे इस प्रयत्न से मथुरा के क्षत्रियों की क्लीवता कुछ कम हो और उनका पौरुष जागे।